नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम के विरोध में और वैधता को दी गई चुनौती पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति का सीधा उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। कोर्ट ने इसे तुरंत रोकने के लिए और 31 मार्च तक बॉन्ड्स का सारा डेटा शेयर करने के लिए कहा है, सरकार को निर्देशित किया है। इस फैसले में शामिल सभी जजों ने एकमतेन यह निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना बंद होनी चाहिए क्योंकि यह अनुच्छेद 19A का खुला उल्लंघन है। भारत सरकार ने 2007 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। 2018 में इसने कानून बनाकर इस पर कानूनन इसे जरूरी कर दिया था। क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड एक चंदे का एक तरीका है। जैसे पहले डायरेक्ट पार्टियों को चंदे दे दिए जाते थे, इसमें ग्राहक का SBI से वो ये बॉन्ड ले सकता है और अपनी मनपसंद की किसी भी पार्टी को वो यह दे सकता है। बॉन्ड लेने के लिए उसका कोई भी अकाउंट का KYC कंप्लीट होना चाहिए। जिस पार्टी को वो डोनेशन देना चाहता है, उस पार्टी ने पिछले चुनाव में पूरे मत जो पड़े हैं, यानी टोटल वोटिंग जो हुई है उसका कम से कम 1% उसे प्राप्त हुआ हो, ऐसी ही पार्टी को वह चुनावी बॉन्ड दे सकता है। चुनावी बॉन्ड एक ड्राफ्ट की तरीके से होती हैं जिन्हें पार्टियां अपने फंड में ले सकती हैं, जमा कर सकती हैं। यह बॉन्ड 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के होते हैं, जिसे ग्राहक अपनी हैसियत और मनपसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि इसमें किस तरीके से और कैसे फंडिंग की जाती रही होगी। ऑपोजिशन ने इस स्कीम पर विरोध दर्ज किया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसका फैसला गुरुवार को आया। इस बॉन्ड स्कीम से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा था, कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि लगभग उसे 57% पूरे बॉन्ड से जो चंदा मिल रहा था वह राशि मिल रही थी, लगभग पूरे अमाउंट के 57%, जबकि कांग्रेस को केवल 10% मिल रहा था, ऐसी मीडिया रिपोर्ट बता रहा है। हालांकि क्या केवल ये स्कीम रद्द कर देने से इस तरीके की फंडिंग या जो,
पैसों का और राजनीतिक पार्टियों का चोली दामन का साथ है वो खत्म हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। इसके लिए भी और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि जो चंदे दे रहे हैं उनके डेटा को सार्वजनिक करना एक स्टेप जरूर है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर दिशा में लिया गया एक निर्णय कहा जा सकता है। बहरहाल, अब हम यह आशा तो कर ही सकते हैं कि उन सारे चंदों की जानकारी आप और हम तक साझा हो सकेगी जो इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रहे हैं। हालांकि इस सब से कवायद से भी उन चंदे पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा जो गैर जरूरी हों, ऐसा लगता नहीं है। फिर भी इसे एक सही दिशा में उठाया गया कदम तो कहा ही जा सकता है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।